गई है। टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर सांबा से सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बस पलट गई है और इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। दरअसल टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बस यहां पर पलटी है और बस जो है पलटी है, इसमें कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, अस्पताल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं का इलाज लगातार जारी है। लेकिन इस घटना में दुखद बात यह है कि एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक सांबा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर हादसे में 40 श्रद्धालु के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बस का टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। सांबा में अनियंत्रित होकर बस ये पलटी है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हुई है, 40 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। लगातार उन तक प्रशासन की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन टायर फटने की वजह से सांबा में अनियंत्रित होकर बस पलट गई है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। तो ये बड़ी और दुखद खबर हम आप तक सांबा से पहुंचा रहे हैं, जहां पर सांबा में अनियंत्रित होकर बस पलटी है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है। कई श्रद्धालु यानी कि 40 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं इस घटना में। और बस के टायर फटने के बाद ये घटना घटी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से फिर भी मामले की जांच की जा रही है और क्या पहलू हो सकता है इसको लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सांबा में ये घटना घटी है, जहां पर यात्री से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई है, कई श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। 40 श्रद्धालु तो इस घटना में 40 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। उनको मामूली चोट आई है, उनका इलाज लगातार जारी है, लेकिन इस घटना में एक श्रद्धालु की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। श्याम, मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या है? श्रद्धालु जो घायल बताए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है इस वक्त? हाँ जी दिव्या, मैं ये बताता चलूँ, ये जो दुर्घटना हुई है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे सांबा के चितवाड़ इलाके में पेश आई है। यूपी से एक बस में जो यात्री सवार थे, वो हालांकि जब हमने उनसे बात की, जो घायल अवस्था में जो हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से वहाँ से निकले हुए और हर एक तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हैं और उन्होंने हिमाचल में भी कई जगहों पर तीर्थ यात्राओं पर जो है वो गए थे दर्शन करके। अब वो जम्मू कश्मीर में ही जैसे आ रहे थे, वैष्णो देवी और शिव खोड़ी के लिए उन्होंने जाना था, तो रास्ते में जसवाल के पास जैसे रात के 3:30 बजे इनकी गाड़ी बस वहां पहुंचती है, तो अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है। और हालांकि आप जानते हैं कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो कार्य चल रहा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का, उसी दौरान हाईवे पर दोनों तरफ पुली जो है वो बनाया जा रहा था, पुल बनाया जा रहा था। और गाड़ी जब टायर फटता है, बस का टायर फटता है, उसके बाद ड्राइवर से अनियंत्रित हो जाती है और गाड़ी दोनों पुलों के बीच जाके जो है लगभग अगर हम बात करें तो 10 से 20 फुट नीचे गिर जाती है और बीच में फंस जाती है। और उस समय अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है। और जो हाईवे पे सफर कर रहे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वो जब आवाज सुनते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। तब पुलिस वहां पहुंचती है, स्थानीय लोगों की मदद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, उनको बस से निकाला जाता है। और बस से निकालने के बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल सांबा में लाया गया, जहां इनका इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा शुरू कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी थी। लगभग अगर अभी की बात करें तो एक श्रद्धालु की इसमें मृत्यु जो है वो ऑन द स्पॉट जो है वो होगी। जैसे ही उनको यहाँ लाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद 40 जो श्रद्धालु हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और बड़ी इसमें अगर हम बात करें तो महिलाएं भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये यात्रा के लिए कुछ दिन पहले ही कई दिनों से जो है वो निकले हुए हैं अपने घर से।
तो इलाज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका चल रहा है। यहाँ बड़े अधिकारी जहाँ पहुंचे थे, पुलिस यहाँ पहुंची थी, और जिसमें डॉक्टरों के उपचार के बाद जिनमें से 8 श्रद्धालु जो थे उनकी जो स्थिति थी वो क्रिटिकल थी, उनको एम्स विजयपुर में शिफ्ट किया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। और जो अलग घायल श्रद्धालु हैं उनका इलाज जिला अस्पताल सांबा में चल रहा है। और ये दर्दनाक हादसा की अगर हम बात करें तो सुबह 3:30 बजे ये हादसा जो है वो पेश आया। जी बिल्कुल श्याम, लेकिन इस घटना में जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम बताया जा रहा है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसको लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? फिलहाल अगर हम बात करें तो जो लोग जो घायल जो यहाँ पर आए हैं वो अभी जो डेड बॉडी है, जिनका शव है, उनको मॉर्चरी में रख दिया गया है। तो अभी इसकी जानकारी जो है वो अभी ली जा रही है टीम की तरफ से। अब लोगों को भी देखा जा रहा है, श्रद्धालुओं को देखा जा रहा है कि क्या आप जितने श्रद्धालु वहां से आए हैं क्या सभी आप जहाँ पूरे हो चुके हैं। तो वो भी प्रक्रिया अभी शुरू हुआ, हालांकि उनके नाम की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही ये जानकारी हम तक पहुंचे तो हम जरूर अपने जो दर्शक हैं उनके तक पहुंचाएंगे और साझा करेंगे। हालांकि फिलहाल अभी जो इलाज है सब घायल अवस्था में जहां है उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।